कभी आपने सोचा है, अगर हम बार बार गलती करें, गुनाहों में डूब जाएं, क्या अल्लाह फिर भी हमसे मोहब्बत करता है? यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शोहरत, फैशन और दुनिया के पीछे भागी, लेकिन जब दिल टूटा, जब सब कुछ छिन गया, तो उसी ने सजदा किया जिसे वह भूल चुकी थी। और तब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह कभी दूर नहीं गया था, हम ही भाग गए थे। यह कहानी है वापस आने की, रब को पुकारने की और उस रोशनी की जो कभी बुझी नहीं। खुश आमदीद फनी फन के लाइट स्टेप्स में, जहां हर आंसू, हर सजदा एक नई शुरुआत बनता है। वह रात बाकी सब रातों जैसी लग रही थी। पर्दों के पीछे से रोशनी झांक रही थी और सारा मालिक अपने कमरे में बैठकर इंस्टाग्राम की पोस्ट एडिट कर रही थी। हाथ में मोबाइल था, चेहरे पर मेकअप और दिल में एक अजीब सी खाली जगह। यह आखिरी ब्रांड डील है, फिर थोड़ा आराम करूंगी, उसने खुद से कहा, जैसे हर बार कहती थी। 300 के फॉलोअर्स, हर तस्वीर पर हजारों लाइक्स, डीएम, कोलैब्स, फ्रंट रो फैशन शो, सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। उसी रात सारा की माता ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। नमाज पढ़ ली बेटा? सारा ने बिना आंख उठाए जवाब दिया। अम्मी, थोड़ी देर में, बस यह पोस्ट अपलोड कर लूं, फिर पढ़ती हूँ। दरवाजा बंद हो गया और सारा की आंखों से भी वह रोशनी चली गई जो कभी दिल में उतरती थी। घंटा गुजर गया, पोस्ट अप हो चुकी थी, फॉलोअर्स के कमेंट्स आ रहे थे। क्वीन, माशाल्लाह, ब्यूटी वो, आइकॉन था दो। लेकिन एक कमेंट ने दिल को चीर दिया। तुम सुंदर दिखती हो, लेकिन तुम्हारी विनम्रता कहाँ गई बहन? सारा ने तुरंत कमेंट डिलीट किया और मोबाइल साइड पे रख दिया। लोग बस जज करने के लिए बैठे हैं, मगर अंदर कहीं कोई जाग गया था। रात के 2 बज चुके थे, कमरे में खामोशी थी। सारा ने धीरे से अपना मोबाइल दोबारा उठाया, इंस्टाग्राम बंद किया और यूट्यूब खोला। पहली वीडियो जो रिकमेंड में आई वह थी फनी फन, अल्लाह कभी छोड़ता नहीं। यह क्या है? उसने सरसरी सा क्लिक किया। स्क्रीन पर एक नरम, सादा आवाज गूंजी, अगर तुम भाग गए हो तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वह बस चाहता है कि तुम वापस पलटो। सारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या वाकई मैं वापस पलट सकती हूँ? उसी समय उसने पहली बार अपने माथे को नमाज से लगाया और सरगोशी की, या अल्लाह, अगर तू अब भी सुन रहा है तो मुझे माफ कर दे। मैं थक चुकी हूँ और अब वापस आना चाहती हूँ। दिल से नोट। मेरी कहानी शायद खूबसूरत न हो, लेकिन इसकी शुरुआत सजदे से हुई है, और जहां अल्लाह हो वहां रोशनी जरूर होती है। फनी फन ने उसी रात इस वीडियो के नीचे लिखा था, अगर आपने कभी सोचा कि अल्लाह आपको छोड़ चुका है तो याद रखें, वह रोशनी कभी गई ही नहीं, बस आपने आंखें बंद कर ली थीं। नमाज के बाद सारा खामोशी से बैठी थी, आंखें नम, दिल भारी और सांस बेतरतीब। सजदा तो हो गया था, मगर अब क्या? वह दिल जो दुनिया से जुड़ा हुआ था अब रब को ढूंढने लगा था। कुछ लम्हों बाद अम्मी दरवाजा खोलकर आईं। हाथ में एक छोटी सी खूबसूरत कुरान पाक की जिल्द थी। यह ले लो, तुम्हारी नानी ने तुम्हें दिया था, कभी पढ़ी नहीं, शायद अब वक्त है। सारा ने वह कुरान पकड़ा जैसे कोई खजाना हो। उसी रात उसने उसे खोला, बिना तजवीद, बिना इल्म, बस दिल के साथ। पहला सफ़ा खुला और उसकी आंखें जम गईं। फ इन्न माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल शराह 94। यह मेरे लिए है, उसने बेयकीनी से कहा। फिर दूसरा सफ़ा, इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम,
बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तू तो वाकई मुझसे बात कर रहा है। उस रात सारा ने कुछ नहीं पोस्ट किया, न इंस्टाग्राम खोला, न कोई फिल्टर लगाया। बस कुरान खोला और अपने दिल को पहली बार सुना। अगले दिन उसने फनी फन की वीडियो दोबारा सुनी, फनी फन वॉइस। जिस दिन कुरान दिल में उतर जाए उस दिन जिंदगी बदल जाती है। आप वही रहते हैं मगर अंदर कुछ और बन जाता है। उसी दिन सारा ने अपने मोबाइल पर पहली बार कुरान की एक आयत स्टोरी पर लगाई। किसी ने देखा या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्लाह ने देखा और वही काफी था। दिल से नोट दुनिया के हर कमेंट के बाद दिल खाली लगता था। कुरान की एक आयत ने वो खला भर दिया बिना किसी लाइक के। तुम हिजाब लेने लगी हो? साइमा ने हंसते हुए कहा। वह भी तुम, जिसने लास्ट ईयर रमजान में बीच वेयर की शूटिंग की थी? सारा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, शायद वही वजह है कि अब और गुनाह नहीं करना चाहती। कमरे में खामोशी छा गई। यह वही सारा थी जो कभी फैशन इवेंट्स की जान थी, जिसे हर नया ब्रांड लॉन्च के लिए बुलाता था। और आज वह आईने के सामने खड़ी एक सादा सा काला अबाया पहनने की कोशिश कर रही थी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर अंदर से एक अजब सुकून था। सुबह जब वह घर से निकली, गली में कुछ लोग घूर रहे थे। किसी ने सरगोशी की, लगता है तबलीगी हो गई है। सारा के कदम हल्के लरजे, मगर वह रुकी नहीं। यूनिवर्सिटी पहुंची तो कुछ पुराने क्लास फेलो ने नहरें चुरा ली, कुछ ने आंखों में तंग छुपा रखा था। लेकिन इस सब के बीच एक खामोश लड़की आई और आहिस्ता से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत मिली है। शायद मैं भी कल से हिजाब पहन लूं। सारा की आंखें भर आईं। शायद मेरा बदला हुआ चेहरा किसी का ईमान जगा दे। उसी रात उसने फनी फन पर एक नोट पोस्ट किया, हिजाब सिर्फ सर ढंकने का नाम नहीं, यह दिल को भी ढंकता है घमंड से, शोहरत से, दुनिया की गंदगी से। मैं आज थोड़ी और साफ हो गई हूँ, थोड़ी और मुकम्मल। दिल से नोट जब मैंने हिजाब पहना, लोगों ने मुंह मोड़ा, लेकिन अल्लाह ने मेरा चेहरा अपनी रहमत से ढोंक दिया। और यही काफी था। एक रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। सारा नमाज पढ़कर बैठी थी, कुरान पाठ चला रही थी और दिल में अजीब सा सुकून था। तभी अम्मी की चीख सुनाई दी। वह दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। अम्मी फर्श पर गिरी हुई थीं, चेहरा पीला, सांस टूटी टूटी। अम्मी, अम्मी आंखें खोलें, किसी को फोन करो। कुछ ही लम्हों में अस्पताल का सफर शुरू हो गया। 2 दिन इकू में, खून के टेस्ट, मरी डॉक्टरों की बातें। फिर डॉक्टर ने कहा स्टेज 3 लीवर कैंसर है, हमें फौरन इलाज शुरू करना होगा। दुनिया एक लम्हे में रुक गई। वो माँ जिसने उसे कुरान थमाया था, जिसने हमेशा बेटी के गुनाहों को बर्दाश्त किया, आज खुद बिस्तर ए मर्ग पर थी। सारा ने पहली बार कमरे में जाकर अकेला सजदा किया और रोकर कहा, या अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले, मैं सब छोड़ दूंगी, अपनी जान भी, बस अम्मी को बचा ले। उन्हीं दिनों उसकी सबसे करीबी दोस्त नूर ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन सारा ने देखा कि नूर ने उसके पर्सनल मैसेज और ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज एक ग्रुप में शेयर की थीं बतौर मजाक। लुक एट हर नाउ, बॉर्न अगेन सेंट, हिपोक्रेट मच। दिल चीर गया। सारा ने चीखना चाहा, गुस्से में फोन तोड़ देना चाहा, लेकिन
उसने सिर्फ एक काम किया, वजू किया और सजदे में गिर गई। फनी फन पर उसी रात उसने एक ऑडियो अपलोड की। फनी फन, आवाज ए दिल, जब दुनिया तोड़ती है तो अल्लाह जोड़ता है। जिसने दिल दिया है वही उसे मरहम भी देता है। अगर आज सब कुछ टूट रहा है तो घबराएं मत, यह रोशनी के आने से पहले का अंधेरा है। दिल से नोट माँ बिस्तर पर, दोस्त गायब, दिल शिकस्ता, लेकिन अल्लाह, वह तो मेरे सजदे के बिल्कुल करीब था। और यही मेरी ताकत थी। रिकॉर्ड बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन अपनी सच्चाई बोलने में सालों लग जाते हैं। सारा ने अपने फोन की स्क्रीन को देखा, एक खाली वॉइस नोट, और दिल भरा हुआ। अम्मी अस्पताल में थीं, दोस्तें छोड़ चुकी थीं, और दिल, वह तो बस रोने का आदी हो चुका था। उस रात वह फनी फन पर स्क्रॉल कर रही थी। एक वीडियो आई जिस पर लिखा था, अपनी आवाज दो, शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। सारा ने हेडफोन पहने और पहली बार सिर्फ अपने लिए कुछ बोला। आवाज रिकॉर्डिंग। अगर कोई सुन रहा है तो जान ले, मैं कभी यह लड़की नहीं थी। मैं वह सारा थी जो स्टोरीज में अपने कपड़े बेचती थी, फिल्टर में झूठी मुस्कुराहट डालती थी। लेकिन आज मैं सिर्फ अपने रब से सच बोलना चाहती हूं। या अल्लाह, अगर यह मेरी आखिरी दुआ है तो बस इतना चाहती हूं, तू मुझे माफ कर दे और मुझे वह बना दे जो तू चाहता है। उसने रिकॉर्डिंग सेव की मगर पोस्ट नहीं की, बस अपना फोन रखकर सो गई। अगली सुबह उसका फोन नोटिफिकेशन से भर चुका था। फनी फन ने आपकी आवाज रिपोस्ट की है। आपकी दुआ ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बहन आत्महत्या के करीब थी, आपकी आवाज ने उसे बचा लिया। आपकी सच्चाई ने मुझे अल्लाह की याद दिला दी। सारा फूट फूट कर रो दी। या अल्लाह, मेरी टूटी हुई आवाज को तूने जरिया बना दिया किसी को बचाने का। उसी दिन फनी फन ने उसकी वॉइस पोस्ट को टाइटल दिया, जब अल्लाह के सिवा कोई न हो। नीचे एक कमेंट था जो उसने बार बार पढ़ा। तुम्हें सुनकर लगा जैसे कोई मेरे दिल की बात कर रहा है। शुक्रिया कि तुम जिंदा हो और सच बोली हो। दिल से नोट, मैं सिर्फ अपने आंसू बांटना चाहती थी। अल्लाह ने मेरी आवाज में दवा डाल दी। अम्मी, आप ठीक हैं? सारा ने अस्पताल में मां के पास बैठते हुए धीरे से पूछा। उनकी आंखें कमजोर थीं, आवाज धीमी, मगर उस दिन उनकी बात दिल में उतर गई। सारा, कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे सफेद कपड़े में लपेट रही हो और बार बार कह रही हो, अम्मी नमाज पढ़ें, नमाज। सारा की आंखों में नमी भर आई। अम्मी, यह सपना नहीं, यह इशारा है। अल्लाह आपसे वापस जुड़ने का रास्ता मांग रहा है। अगले दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मां ने पहली बार वुजू किया, और जब उन्होंने नमाज के लिए हाथ उठाए, सारा अपने आंसू रोक न सकी। वह मां जो कभी कहती थी वक्त नहीं होता, आज अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त अल्लाह को दे रही थी। चंद दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब वह घर आई तो उन्होंने पहला काम किया, अपनी पुरानी सी चादर निकाली और सर पर ले ली। सारा, मैं चाहती हूं जब मैं मरूं तो अल्लाह मुझे ऐसे देखे जैसे मैं वापस आने की कोशिश कर रही हूं। सारा मां से लिपट गई। अम्मी, आप वापस आ रही हैं और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। उस रात सारा ने फनी फन पर अपनी कहानी रिकॉर्ड की। फनी फन, मां का साजदा। हम दुनिया के लिए अपने मां बाप को आधुनिक बनाते हैं, और जब वो रब के करीब होते हैं तो हमें लगता है वो पुराने हो गए। लेकिन असली प्रगति वो है जब मां बाप का चेहरा सजदे से रोशन हो। अगली सुबह हजारों माओं ने इस वीडियो को शेयर किया। कई बेटियों ने कमेंट किया, मैं आज अपनी मां को गले लगाने जा रही हूं। मैंने अम्मी को कुरान तोहफे में दिया है। फनी फन ने फिर से दिल छू लिया। दिल से नोट, मैं मशहूर होना चाहती थी, लेकिन आज पहली बार लगा मेरी असली जीत तब हुई जब मेरी मां ने सजदे में सर रखा। हर चीज बेहतर लगने लगी थी। मां के चेहरे पर एक आध्यात्मिक सुकून, सारा का दिल कुरान से जुड़ा हुआ। फनी फन पर हर हफ्ते नया वॉइस ड्रॉप और लोगों की दुआएं, जैसे आंखों में रोशनी भरती जा रही थी। लेकिन सुकून का इम्तिहान हमेशा सुकून के बाद ही आता है।
एक दिन सारा ने अस्पताल से फोन उठाया। आपकी माँ की हालत अचानक खराब हो गई है, हमें फौरन ईकू मुंतकल करना पड़ा। वक्त जैसे रुक गया। सारा ने तेजी से अस्पताल की राह ली। जब पहुंची तो मां बेहोश थी। आलात की आवाजें, डॉक्टर्स की दौड़ती चालें और दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैं बदल गई, सब छोड़ दिया, सिर्फ तू को चुना। फिर भी उस रात वह अस्पताल की मस्जिद में गई, वजू किया, जा नमाज बिछाया और घंटों सजदे में पड़ी रही। लेकिन पहली बार वह सजदे से उठी तो दिल में सुकून नहीं था। क्या मैं फेल हो रही हूं या यह फेल होने का एहसास भी अल्लाह की तरफ से है? अगले दिन मां का इंतकाल हो गया। सारा के अंदर कुछ टूट गया जो पहले कभी नहीं टूटा था। दूसरे दिन सारा ने फनी फन पर कुछ नहीं कहा, न कोई पोस्ट न रिकॉर्डिंग, बस एक सादी सी तस्वीर अपलोड की और एक सजदा करते हुए महिला जिसकी कमर टूटी हुई लग रही थी, मगर सर अब भी जमीन पर था। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, सब्र वो नहीं जो लफ्जों से आए, सब्र वह है जो आंखों से खामोश बहता है और दिल से अल्लाह तक पहुंचता है। लोगों ने इस तस्वीर को वायरल कर दिया, हजारों कमेंट्स, दुआएं और एक नई बात। फनी फन अब सिर्फ एक चैनल नहीं, यह हमारी उम्मीद बन गया है। दिल से नोट, मैं गिर चुकी थी लेकिन सजदे ने मुझे उठा लिया। जो रब हमें आजमाता है वही रब हमें संभालता भी है। तुमने कितनी बड़ी फॉलोइंग छोड़ दी, कोई और होती तो मिलियन बना लेती। यह जुमला सारा को बार बार सुनना पड़ता था। रिश्तेदार, पुराने क्लासमेट्स, कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पर डीएम भी करते, यू हैड सो मच पोटेंशियल, व्हाई थ्रो इट ऑल अवे फॉर रिलीजन। लेकिन अब ये अल्फाज दिल में उतरते नहीं थे। पोटेंशियल, फेम, अपलॉज, सारा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती। जो अल्लाह दे दे उससे बेहतर क्या हो सकता है। फनी फन पर उसकी आवाजें अब हजारों को सुकून दे रही थीं। किसी ने पूछा, तुम्हें लाइक्स की कमी महसूस नहीं होती? सारा ने जवाब दिया, जो रब की नजर में पसंद आ जाए उसे दुनिया की लाइक्स की फिक्र नहीं रहती। एक दिन फनी फन पर उसकी नई वॉइस क्लिप वायरल हुई। फनी फन, बास तेरा होना काफी हाय। मैंने बहुत कुछ मांगा, शोहरत, नाम, मोहब्बत, तारीफ, लेकिन जो सब कुछ देने वाला है मैं उसे ही भूल गई थी। अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा। इसी दौरान एक इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने सारा को दावत दी। हम चाहते हैं आप नई नस्ल के लिए ईमान की आवाज बने। वह स्टेज पर नहीं बोलना चाहती थी, मगर जब उसने कहा मैं सिर्फ कुरान सुनाना चाहती हूं तो सब ने खामोशी से हां कहा। उसी दिन फनी फन पर हजारों लोगों ने कमेंट किया, आज पहली बार लगा कोई इन्फ्लुएंसर वाकई इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिल से नोट, मुझे शोहरत चाहिए थी, अब अल्लाह का जिक्र काफी है। मुझे तारीफें चाहिए थी, अब खामोशी में सुकून है। और मुझे दुनिया चाहिए थी, अब सिर्फ रब काफी है। सारा अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाती थी, वह बस फनी फन के माध्यम से बोलती थी, आवाज के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से और कुरान के संदेशों के माध्यम से। लेकिन उसकी चुप्पी कई दिलों में तूफान ला रही थी। पहला दिल, स्कूल की एक छोटी सी लड़की। एक दिन फनी फन के डीएम में एक वीडियो आई। स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की, हिजाब में, हाथ में कुरान। सलाम आपी। पहले मुझे शर्म आती थी हिजाब पहनने में, सब कहते थे गांव वाली लगेगी। फिर मैंने आपकी आवाज सुनी और आपका एक जुमला दिल में उतर गया, अल्लाह की नजर में खूबसूरत लगना ज्यादा जरूरी है, दुनिया की नजर में नहीं। अब मैं रोज हिजाब पहनती हूं और फख्र महसूस करती हूं। शुक्रिया आपी। सारा की आंखों में आंसू आ गए। दूसरा दिल, एक लड़का। उलझनों में गुम फनी फन पर एक लड़के का संदेश आया। मैं एथियस्ट बन गया था, कुरान को फेरी टेल समझता था। फिर आपकी वो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें आपने सूरह अल हदीद की आयत पढ़ी थी। क्या वह समय नहीं आया कि मोमिनों के दिल नरम हो जाएं अल्लाह के जिक्र के लिए? 57:16। उसने मेरा दिल तोड़ दिया और रब को वापस ला खड़ा किया। आज मैं जुमा पढ़कर आया हूं,
पहली बार। तीसरा दिल, एक कन्वर्ट अमेरिका से एक औरत ने ईमेल भेजी। आई वॉज क्रिश्चियन, ब्रोकन। फनीफन का वन सजदा एपिसोड ने मुझे घंटों रुलाया। मैंने अल्लाह को ढूंढा और उन्होंने मुझे पाया। मैंने पिछले हफ्ते शाहदाह लिया। मेरा नाम अब नूर है। अल्लाह उस आवाज के पीछे वाली लड़की को बरकत दे और आपकी लाइट स्टेप्स मुझ जैसे कई और लोगों का मार्गदर्शन करें। सारा ने वह सब पढ़कर जाए नमाज बिछाई और रब से कहा, या अल्लाह, मेरा नाम भूल जा लोग, बस तू मेरा जिक्र बाकी रख उन दिलों में जो तेरे रास्ते पर आना चाहते हैं। दिल से नोट, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं बस एक आवाज हूं जो किसी सजदे से पैदा हुई। अगर मेरा एक जुमला किसी का ईमान जगा दे तो मुझे वायरल नहीं, बस मगफिरत चाहिए। माइक्रोफोन के आने से पहले उस्मान की आंखों में आंसू हैं। आज का दिन सिर्फ एक भाषण नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम है। उस्मान ने मंच पर आते ही बस एक लाइन बोली, मैं मर गया होता अगर कुरान जिंदा न करता। पूरा हॉल खामोश, कैमरे चालू, लाइट स्टेप्स चैनल की लाइव स्ट्रीम चालू थी। उस्मान ने अपनी कहानी सुनाई, जेल से लेकर सजदौन तक का सफर। एक हर लफ्ज दिलों को चीर रहा था। आंखों में आंसू लेकिन लबों पे सुकून था। जब उसने कहा, मैं सिर्फ एक गवाह हूं, गवाह है इस बात का कि अल्लाह ताला हर गुमराह को रोशनी दे सकता है अगर बंदा बस एक सजदा कर ले। लोग रो रहे थे और तब उसने वो वॉइस क्लिप बजाई, सारा की आखिरी वॉइस मैसेज। होड़ सारा की रुखसती एक पैगाम बनकर, अस्सलामु अलैकुम। अगर आप यह वॉइस सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं दुनिया से रुखसत हो चुकी हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद अधूरा न रह जाए। मुझे कैंसर ने खामोश किया, लेकिन मेरी रूह चाहती है कि आप कुरान पढ़ें, अल्लाह से दोस्ती करें। उस्मान ने मेरी रूह को जिंदा किया, कुरान ने मुझे रोशन किया। अब मैं चली गई हूं, मगर मेरी रोशनी बुझी नहीं है। लाइट स्टेप्स को जिंदा रखिए और हर किसी तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए। सारा। हॉल में सन्नाटा था, सिर्फ लोगों के रुके हुए आंसुओं की आवाज। उस्मान ने सिर झुकाया और कहा,